संगम आज नमामि। संघ का मुझे आदेश मिला है। आज महिलाओं का विशेष रूप से कार्यक्रम है, पोर्टल है। महिलाओं के विषय में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को लेकर के आज मेरा विषय है अस्थि रोग चिकित्सा। अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं, और अगर किसी प्रकार का रोग हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी सर। जी आ रही है सर। यस यस आ रही सर। तो हम ये मानते हैं, समण भाई बहन, तो मेरे अनुसार बहनों का दर्जा ज्यादा ऊंचा है। और शास्त्र भी कह गए हैं, यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। देवता मतलब देने वाली शक्तियां। देवता वो तथाकथित नहीं, जो देने वाली शक्तियां हैं वो विशेष रूप से वहां रहती हैं। तो अब इनका संरक्षण, इनका हर तरीके से पोषण, ये होना बहुत जरूरी है। जबकि अमूमन ये देखा गया है कि महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां सभी अपने भाइयों का, अपने पिता लोगों का, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखती हैं। और पत्नी अपने पतियों का ख्याल, बहनें अपने भाइयों का ख्याल बहुत ज्यादा रखती हैं। लेकिन वो अपना ख्याल खुद नहीं रखती। वो बचा खुचा खा लेंगी, उसी में संतोष कर लेंगी। लेकिन बीमारी भी आई तो उसको भी नहीं बोलेंगी, कोई भी कष्ट है उसको भी नहीं बोलेंगी, और अंदर ही अंदर उसको धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। दूसरा, एक सबसे बड़ा है कि एक नारी का जो जीवन है तो बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। वो अपना तो पोषण करती ही करती है, अपने शरीर से मनुष्य का जन्म भी देती है, और पुरुष को, बच्चे को दूध पिलाकर उसको बड़ा करती है, पोषण देती है। तो उसका महत्वपूर्ण जीवन है। लेकिन इसको हमने नहीं समझा, पुरुष वर्ग ने नहीं समझा। क्योंकि बीच के समय में पुरुष प्रधान समाज ने उसको केवल पैर की जूती समझा, भोग्या समझा और चेरी समझा। यही समझा, इसके अलावा और कुछ नहीं समझा। जबकि वो माँ है, निर्मात्री है, धात्री है। सब कुछ सहन करने के बावजूद भी वो एक आवाज नहीं करती है, एक जरा सा शब्द नहीं बोलती है। तो अब उसके शरीर का जब पर्याप्त पोषण नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी सातों धातुओं में कमी आने लगती है। शरीर में हमारे 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थिवीर। ये 7 धातुएं होती हैं, उसमें अस्थि भी है। ये 7 धातुओं में जो अस्थि है, अगर हमारा रस ही कमजोर होगा तो हमारा रक्त भी ठीक नहीं होगा। रक्त नहीं ठीक रहेगा तो मांसपेशियां भी हमारी ठीक नहीं होगी। मांसपेशियां नहीं ठीक होंगी तो हमारी हड्डियां भी नहीं मजबूत होंगी। हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, रज और वीर, ये 7 धातुएं हमारे शरीर में हैं। इनको पोषण के लिए
हमारे भोजन को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हमने ये तो जाना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने तन, वैसा बने मन। ये आध्यात्मिक रूप से तो कहा गया, लेकिन इसका भौतिक दृष्टिकोण हमें नहीं दिया गया कि अन्न की शुद्धता से क्या तात्पर्य है। केवल ये नहीं है कि चोरी छीना झपटी वाला अन्न नहीं। शुद्धता का मतलब है उसके अंदर ज्यादा केमिकल्स ना हो। इस तरीके की अगर चीजें हैं तो निश्चित रूप से हमारे सातों धातुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। और स्त्रियों के अंदर तो विशेष रूप से, क्योंकि माँ के रूप में बच्चे को दूध पिलाती है। तो दूध कैसे बनता है? मतलब शरीर के सभी रस से रक्त बनता है, रक्त से ही ये दूध बनता है। तो उसके अंदर जितने मिनरल सॉल्ट्स बॉडी के अंदर हैं, वही मिनरल सॉल्ट्स शरीर से बाहर जाते हैं और बच्चे को पोषण देता है, बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे का निर्माण माँ के दूध से ही होता है। पहले तो माँ के गर्भ में उसकी सातों धातु से होता है, फिर जब बाहर होता है बच्चा तो माँ के दूध से उसका पोषण होता है। तो माँ का शरीर कमजोर होता है, इसलिए उसको पोषक आहार की विशेष जरूरत है। ऐसा न्यूट्रिशन जो उसका खुद का भी पोषण करे और जो बच्चे को दे रही उसकी रिकवरी भी करे। अब ये रिकवरी जब पूरी नहीं होती है तो उसके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। और वो कमजोरी एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है। तो अब ये कमजोरी कैसे ठीक हो? उसके लिए जरूरी है कि उसका पर्याप्त पोषण हो, भोजन पौष्टिक हो, न्यूट्रिशन वैल्यू सही हो। क्योंकि आज जब भी टेस्ट कराया जाता है तो कैल्शियम डिफिशियंसी निकलती है, B12 की डिफिशियंसी, D3 की डिफिशियंसी। और बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 9, 10, 11 तक रहता है। जबकि उनका पैरामीटर 12.5 के ऊपर है और पुरुषों का 13.5 के ऊपर है। लेकिन महिलाओं का 12.5 बहुत ही रेयर केसेस में किसी का भले ही हो, लेकिन नहीं होता। और इस बात की फिक्र परिवार वालों को तो है ही नहीं। जब परिवार वालों को नहीं तो डॉक्टर कहते हैं अरे ये तो एक नॉर्मल चीज है। नहीं, नॉर्मल चीज नहीं है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे ब्लड ही पूरा शरीर में नहीं रहेगा तो हमारे अन्य धातुएं कहाँ से ठीक रहेंगी? इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान विशेष रूप से देना है। और उसके देने के लिए हमें जरूरत क्या है कि हमारा जो पौष्टिक आहार है उसके साथ हमें धूप की भी जरूरत है। क्योंकि जो कैल्शियम डिफिशियंसी होती है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में पूरा होता है। कैल्शियम विटामिन डी और विटामिन सी की प्रेजेंस में ही डाइजेस्ट होता है। अगर हम कैल्शियम ले भी रहे हैं, डॉक्टर दे भी रहा है, और विटामिन सी और विटामिन डी नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होगा, स्टोन के रूप में डिपॉजिट होगा, एसिडिटी बनाएगा। तो ये भी जरूरी है कि हमें कम से कम सुबह की धूप लगना बहुत जरूरी है। सुबह अगर 10 मिनट भी आप खुली हवा में, खुली धूप में टहल लेते हैं या धूप स्नान ले लेते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। विटामिन सी के लिए हमें पर्याप्त फल और सब्जियां लेने की जरूरत है। फल और सब्जियां विटामिन सी की सोर्स है। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, नींबू बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन जब एसिडिटी ज्यादा बनने लगती है तब नींबू से हमारी एसिडिटी कभी कभी बढ़ती है। जबकि नींबू भी हमारा डाइजेस्ट होने के बाद वो क्षार में बदल जाता है, अम्ल क्षार में बदल जाता है हमारे
सलाइवा के माध्यम से और डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके। लेकिन अगर हाइपर एसिडिटी है तो एसिड और बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द नींबू से बढ़ता है। बहुत सारा कारण मोटापा भी होता है। महिलाओं में अगर सिजेरियन बच्चे होते हैं तो अब वो सिजेरियन बच्चे होने की वजह से वर्क ज्यादा कर नहीं पाती हैं, डाइट उनकी चलती रहती है। तो जो हमारा भोजन है, भोजन से जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए तो एनर्जी में न कन्वर्ट होके बॉडी के अंदर फैट में कन्वर्ट होने लगता है और मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मोटापे का है। और मोटापा की वजह से जब बॉडी वेट ज्यादा होता है तो घुटनों के ऊपर दबाव पड़ता है और घुटनों की प्रॉब्लम विशेष रूप से आने लगती है। पेट जब आगे निकलने लगता है तो हमारी रीढ़ भी वक्र की तरीके से टेढ़ी होने लगती है, आर्चित की तरीके से टेढ़ी होने लगती है। तो वहां कमर की भी प्रॉब्लम होने लगती है और स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम होने लगती है। ज्यादा वजन हो गया तो साइटिका की, जब नर्व दबती है तो साइटिका भी प्रॉब्लम आने लगती है। ये भी बोन से ही रिलेटेड है। वर्टिब्री के दबने से ही साइटिका होता है। तो केवल और केवल अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक हो जाए, हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी पूरी बॉडी ठीक रह सकती है। उसके लिए पर्याप्त श्रम भी जरूरी है, न्यूट्रिशन के साथ धूप भी जरूरी है, पर्याप्त ऑक्सीजन भी जरूरी है। वो प्राणायाम के माध्यम से मिलेगा। हम सांस लेना ही भूल चुके हैं। कुछ लोगों से कहिए कि सांस कैसे ली जाए तो उनको नहीं पता है, प्राणायाम कैसे करना वो भी नहीं पता है। इसलिए जब एक्सरसाइज आप करते हैं, दौड़ लगाते हैं, टहलते हैं तो सांस आपकी तेज होती है, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा कुछ नहीं है, केवल जीवन जीने की कला है। और इसको अगर हमने जान लिया तो हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और सदैव हम स्वस्थ रहेंगे। आज हम देखते हैं जो हमारे यहाँ, अब एक आध पेशेंट का उदाहरण भी देना चाहेंगे। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, रिटायर हैं, अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। तो उनको कई सालों से ब्लड शुगर चल रही थी। अब ब्लड शुगर के कारण जो है धीरे धीरे डिफिशियंसी होती चली गई और करीब 80 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। अब वो स्लीप डिस्क हो गई तो पट्टा लगने लगा। दवाइयां तो चली रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया। बाई चांस उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। उनके एक दोस्त इंजीनियर थे, वो हमारे यहाँ इलाज में आते थे। उन्होंने कहा डॉक्टर उमराव से आप मिल लीजिए तो शायद आपका निदान हो जाए। अब कई सालों से उन्होंने गाड़ी चलानी बंद कर दिया, ज्यादा चलना बंद कर दिया, टहलना भी बंद कर दिया, नीचे बैठना झुकना भी बंद कर दिया। मतलब ये सब मना कर दिया जाता है। अब वो जब हमारे यहाँ आए तो मतलब ऐसी स्थिति में हर आदमी डरा और सहमा रहता है कि अब हमारा कोई निदान नहीं, कोई इलाज नहीं। एक आशा की किरण यहाँ बंधी और धीरे धीरे उनकी चिकित्सा शुरू हुई। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, मिट्टी की पट्टी, हॉट फुट बाथ, स्टीम बाथ, सिकाई, मतलब कई प्रोसेस उनके चले। 1 महीने के अंदर उनकी बेल्ट छूट गई। गाड़ी नहीं चलाते थे, डर रहे थे। मैंने कहा चलिए आज मेरे साथ बैठिए गाड़ी में, आप चलाइए और मैं बैठता हूँ बगल में। एक राउंड यहाँ लगाया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब तीसरे चौथे दिन से बेल्ट हटा करके भी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। 1.5 महीने में उनकी बेल्ट बिल्कुल छूट गई। अब खुद गाड़ी चला के अपने आप आते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग कहिए तो जो पश्चिमोत्तानासन होता है, पैरों को सीधा करके पैर पकड़ करके घुटने से माथा टेकना, ये वो कर लेते हैं। हलासन कर लेते हैं, सर्वांगासन कर लेते हैं, धनुरासन कर लेते हैं, पद्मासन भी लगने लगा है। मतलब
इस 62 साल की उम्र में भी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि हर मरीज अप्रिशिएट करता है कि नहीं, सक्सेना साहब को बहुत अच्छा, मतलब, और वो एक रोल मॉडल दूसरों के लिए बने। कहने का तात्पर्य यह है। और इंसुलिन उनका अब 25 रह गया है, 80 से 25 इंसुलिन रह गया है। बीपी की दवा 15 दिन लिया होगा, इसके बाद बीपी की दवा उन्होंने बंद कर दिया, और आज बीपी उनका वही 75 और 120। पल्स उनका 130 से कम नहीं आता था कई सालों से। आज उनका पल्स जो है 80 के करीब आ गया। मतलब कहने का तात्पर्य सारे के सारे पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ भोजन सुधार से, अपनी दिनचर्या को बदलने से, एक्सरसाइज करने से। हम तो केवल मार्गदर्शक हैं, करना तो आप ही को है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने टाइम टेबल बना के दिया, अपने समर भाई बहनों को, अगर आप कार्यक्रम को केवल फॉलो कर लेंगे जो मैंने लिख के दिया है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। एक एक बहन का भी किडनी की पेशेंट आई, 15 दिन में उसका सीरम किडनीन 5.4 से 4.1 रह गया, 15 दिन के अंदर। ये बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का जादू है, मेरा जादू कुछ नहीं है। ये तो प्राकृतिक चिकित्सा और खान पान का जादू है। खान पान तो आपके हाथ में है ना, खान पान आप अपने आप ठीक करिए। तो यहाँ आज जो है महिला विशेष है, और उनकी जो समस्याएं हैं, जोड़ों के दर्द की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है। अब महिलाओं को एक और परेशानी होती है, महिलाओं को पता है, इसलिए मैं ये जानकारी विशेष रूप से देना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम है पीसीओडी की। पीरियड समय से पहले ही बंद हो जाता है, बहुत सारी महिलाओं को तो 30 साल में ही बंद होने लगता है, और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। और उस स्थिति में एक और प्रॉब्लम आती है, लिकोरिया की शिकायत। और लिकोरिया सीधे सीधे इन्फेक्शन हमारी बोन्स का होता है। इससे बोन्स बहुत तेजी से हमारी कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगती है। और ये केवल खान पान से ठीक होता है। हम अभी आपको ये बताएंगे, उपचार बताएंगे कि ये कितनी, बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ठीक हो गया कि पता ही नहीं चलेगा आपको, केवल और केवल भोजन सुधार से। तो ये दो कारण जो होते हैं, समय से पीरियड न होना और ये लिक्विड प्रॉब्लम एक और आती है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और उनका जो यूट्रस होता है उसके अंदर फाइब्रोसिस, एंडोमेटीरियल इकट्ठे होने लगता है, तो उसकी वजह से होता है। और आयुर्वेद के हिसाब से रक्त पित्त की बीमारी होती है, हाई ब्लीडिंग होना। मतलब उस समय उस एंडोमेटीरियल जो है उसको निकालने के लिए नेचर कोशिश करता है, और हमारे ब्लड में इतना फोर्स नहीं होता कि उस एंडोमेटीरियल को निकाल सके, उसको गला सके, खत्म कर सके। इस वजह से हाई ब्लीडिंग होती है नेचर के द्वारा। अगर थोड़ा सा आप उसको सहयोग करेंगे, अब ब्लड प्योरिफिकेशन का काम आप कर लेंगे, तो निश्चित रूप से एंडोमेटीरियल भी बाहर हो जाएगा, फाइब्रोसिस भी बाहर हो जाएगा, सिस्ट अगर ओवरी में है वो भी बाहर हो जाएगा, सारी की सारी, और लिकोरिया तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये यूटीआई प्रॉब्लम भी लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी हो रही है, यूटीआई प्रॉब्लम। और यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन जो होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर आता है, तो आगे चल करके किडनी की प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसको तो बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है, केवल और केवल न्यूट्रिशन की कमी से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां आती हैं। और जोड़ों के दर्द में तो ये तो एक कॉमन है, जैसे गठिया हुआ, है ना। लेकिन एक जो है रिमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है वो बहुत ही घातक होता है। उसमें उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, ज्वाइंट इतने भीषण दर्द होता है कि वो फिक्स होने लगते हैं। तो यहाँ तक कि मुट्ठी बंद करना मुश्किल होता है, कोई चीज पकड़ना मुश्किल होता है, हाथों का मोड़ना मुश्किल होता है, बाल खींचना मुश्किल होता है, कपड़े पहनना मुश्किल होता है, कोई भी काम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस बहुत ही भयंकर हो गई।
मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि इसका उपचार भी मैं बताऊंगा ना, क्योंकि इसका इलाज भी नहीं है, एलोपैथी वगैरह में कोई इलाज भी नहीं है। तो इसलिए जो है हमें अपने खान पान, रहन सहन और दिनचर्या और सोच पर बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। और इसके पीछे एक ही कारण होता है, हमारे ब्लड का जो बैलेंस है, ब्लड में 80% हमारा ब्लड क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। ये बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है वैसे ही हमारे बहुत सारे रोग आने शुरू हो जाते हैं। और गठिया तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ब्लड में एसिड बढ़ने से ही होता है। एसिड की वजह से जो हम खाना खाते भी हैं, कैल्शियम जाता भी है किसी तरीके से, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, स्टमक में ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उस कैल्शियम का पार्ट हमारी बॉडी को मिलता ही नहीं। और जब कैल्शियम का पार्ट नहीं मिलता है तो कार्टिलेज भी नहीं बनता है। और कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है। जॉइंट में लुब्रिकेशन जाता है, जो चिकनाई, ग्रीसिंग जिसको कहते हैं। जिस तरीके से गाड़ी का इंजन होता है, उसमें इंजन ऑयल होता है, मोबी ऑयल होता है। वो मोबी ऑयल काहे के लिए होता है? सिर्फ पार्ट्स में लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी में भी कार्टिलेज जो होता है वो हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है। और ये लुब्रिकेशन अगर कम हुआ तो धीरे धीरे पैर घिसने लगते हैं, हड्डी से हड्डी घिसने लगती है, फिर वहां डिपॉजिट होने लगता है और वही डिपॉजिट दर्द करता है, भीषण दर्द करता है। थोड़ा नहीं दर्द करता, बहुत ही भीषण। रूमेटाइड अर्थराइटिस में तो बहुत ही भीषण दर्द होता है। अभी एक उदाहरण है, लेटेस्ट अभी एक पेशेंट है, मिस्टर राम केवल जी हैं, वित्त में विशेष सचिव हैं, और उनको बहुत दिनों से रूमेटाइड अर्थराइटिस है। आप समझ लीजिए करीब 45 दिन 50 दिन सिर्फ अभी आम दूध पे रहे। और जहां जहां रूमेटाइड का असर था, उन अंग में इतना दर्द हुआ है कि पहला दर्द उनका हुआ गर्दन का, नहीं जबड़े का। पहले उनका जबड़ा जाम हुआ, 3 दिन जबड़ा जाम हुआ। लेकिन मैंने पहले से ही उनको बता रखा था कि जहां जहां आपकी प्रॉब्लम रही है वहां वहां एक बार ये उभार जरूर आएगा। तो बहुत ध्यान से सुनी गई बातें, क्योंकि मरीजों का जो उदाहरण एक्सपीरियंस होता है वही हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब उदाहरण होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा चिकित्सा के लिए सहयोगी होता है। तो जबड़ा 3 दिन वो खाना नहीं खा पाए, 3 दिन जी सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहे। जबड़ा अपने आप ठीक, कोई उसके लिए कोई भी पेन किलर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उनके अंदर मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो समझ गए थे कि नहीं, हाँ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सही। 3 दिन के बाद जब ठीक हुआ तब उनको एक विश्वास हो गया कि नहीं, हमारे पास जो भी इस तरीके की बातें आती हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर ही ठीक होती। इसके बाद उनकी गर्दन पूरी जकड़ गई, हिलना डुलना बंद हो गया, मतलब लेटना बैठना बहुत ज्यादा भीषण था। लेकिन उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। अनित्यता का बोध है, क्या है? अनित्यता का बोध काम आता है। जो भी चीजें वो रहने वाली नहीं है, को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो उन्होंने वो बर्दाश्त किया। फिर इसके बाद उनको काफी दिन ठीक रहे। फिर एक दिन कंधे का दर्द पैदा हुआ। आज चौथा दिन है, वो कंधे का दर्द ठीक हुआ, हाथ का और कंधे का दर्द ठीक हुआ। तो ये धीरे धीरे हर चीज जो है, जहां जहां भी आपका इन्फेक्शन पहले रहा है, दवाइयों से आपने उसको दाबा है, जब आप नेचुरल डाइट पर आते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पर आते हैं, तो वो जोड़ जो है वहां से वो विकार हटता है। तो बहुत ही भीषण दर्द होता है। लेकिन आपके अंदर जो धैर्य है उसकी परीक्षा होती है। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए कि इस तरीके की जो बीमारियां हैं। अब बहुत सारी हमने लेडीज को देखा है, कमर से बेचारी झुक जाती हैं, उसका कारण भी होता है प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना। तो अब हम आते हैं आपका दिनचर्या और भोजन। दिनचर्या और भोजन, आपने आपने देखा कि जब
एक स्त्री के एक बच्चा होता है, माँ बनती है, उसके हमारे पुराने समय से ही कुछ ऐसी परंपराएं रही हैं। उनको जो भोजन दिया जाता है वो भोजन बहुत ही साइंटिफिकली बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन है, लेकिन वो चीजें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। भूलते इसलिए जा रहे हैं कि आज मेडिकल साइंस में कुछ चीजें बिल्कुल मतलब एक तरीके से नकार दी गई हैं कि ये चीजें बिल्कुल गलत है। पहले क्या था, 3 दिन जब बच्चा होता था, एक तो नॉर्मल बच्चे होते थे तो बेड रेस्ट तो रहता ही रहता था। 3 दिन उसका हिलना डुलना बंद रहता था और लिक्विड डाइट पर उसको रखा जाता था। दूध में हल्दी सौंठ छोटी पीपल यही भोजन दिया जाता था। तो इसे हल्दी सौंठ छोटी पीपल दूध के साथ जब जाती है तो कैल्शियम तो दूध में होता ही होता है। तो ये जब चीजें जाती तो उनके अंदर जो इन्फेक्शन किसी प्रकार का नहीं आता था। घरों में ही बच्चे होते थे और उनको ये जब चीज मिलती थी 3 दिन, तो उनका स्टमक जो पहले भोजन से बच्चा हुआ है तो पूरा यूट्रस जो है उनका फैला हुआ है, अब उसको सिकोड़ने की जरूरत है। तो जब भोजन नहीं जा रहा है तो बेड रेस्ट भी हो रहा है, तो अपने आप स्टमक जो है सिकुड़ रहा है, यूट्रस सिकुड़ रहा है, सारे सारे ऑर्गन सिकुड़ रहे हैं और उनको भी अपनी हीलिंग के लिए टाइम मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं, भोजन नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको इस तरीके से कोई चीज होती है तो हीलिंग नेचर हमारा करती है, नेचर हमारा करती है, हमारी दवाइयां नहीं करती हैं। हीलिंग हमारा नेचर करती है, लेकिन उसको उस समय रेस्ट चाहिए। उस समय रेस्ट दे दिया जाए तो निश्चित रूप से 3 दिन में उसके अंदर काफी एनर्जी इससे आ जाती है। और मीठी चीजें दी जाती हैं, गुड़ से बना हुआ हरेरा जिसको कहते हैं, तो ये चीजें जो दी जाती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हल्दी छोटी पीपल सौंठ ये सारी की सारी चीजें हमारी एंटीसेप्टिक है। तो ये तो एक तो पहले का भोजन हो गया। और माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके जो बच्चे के आने के तुरंत बाद ही दूध आ जाता है, नेचर का नियम है। उसके भोजन की व्यवस्था पहले से नेचर ने कर रखा है। और अगर ऐसी स्थिति में माँ और बच्चे को अलग कर दिया गया तो जो उसका मातृत्व का जो सुख है आनंद है उससे वो वंचित रह जाती है। तो ये भी जरूरी है, बच्चे का दूध पीना भी माँ के हित में और बच्चे के हित में, दोनों के हित में है। अब आज स्तन कैंसर क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। तो ये चीजें जो है हमें, पुरानी हमारी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हमें नकारना नहीं है। और आने वाले समय में विशेष रूप से हमें लौटना ही पड़ेगा। अब इसके बाद माँ का जो केयर है, अगर माँ की केयर पर्याप्त है तो बच्चे की केयर अपने आप होती है। माँ का खान पान ठीक है तो बच्चे का स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा, निश्चित रूप से, क्योंकि माँ का ही दूध तो बच्चा पी रहा है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, माँ को अगर सर्दी होगी तो बच्चे को भी सर्दी हो जाए, माँ का लूज मोशन हो गया तो बच्चे को भी लूज मोशन हो जाएगा। तो इसलिए माँ के स्वास्थ्य पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम माताओं बहनों से भी निवेदन करेंगे कि वो कम से कम पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य संबंधी पढ़ाई भी करें, क्योंकि आने वाले समय में ये सब पढ़ाइयां नहीं होंगी। आपको नर्सिंग होम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, उन डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा जहां बहुत लंबी फीस देनी पड़ेगी आपको, छोटी सी सलाह के लिए बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ेगी, तब आपको वो टिप्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं बहनों से, माताओं से, बेटियों से निवेदन यही करूंगा कि स्वास्थ्य के विषय में पढ़ें। अपने स्वास्थ्य के विषय में पढ़ेंगी तो आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। तो इसके बाद आता है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट में
के लिए फायदेमंद है, लेकिन दूध कैसा मिल रहा है, और अगर वो दूध हम बच्चों को भी पिला रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का भी स्वास्थ्य खराब होता है। आजकल दूध में फॉर्मेलिन डाला जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर भाई बहने सुन रहे होंगे। तो ये जो दूध आ रहा है, सिंथेटिक दूध आ रहा है, मिलावटी दूध आ रहा है, इसकी वजह से विशेष रूप से मना किया जा रहा है। अगर शुद्ध देसी गाय का दूध साफ सुथरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अमृत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दूध जो है पूर्ण भोजन है। जो 80-20 का मैंने प्रोपोर्शन बताया क्षारीय और अम्लीय का, वो पूरा प्रोपोर्शनेट है, एकदम प्रोपोर्शनेट है। क्योंकि मैंने कल्प किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने कल्प कराया है, और 6-6 लीटर पर डे दूध उन्होंने पिया है। उनके सारे के सारे रोग धुल करके बाहर हो चुके हैं, और उनके अंदर जो भी डिफिशियंसियां थी वो सब ठीक हो गई। 18-18 साल शादी के बाद बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे भी हुए कल्प चिकित्सा के माध्यम से। तो ये जो प्रयोग मैंने जीवन में किए हैं, जो प्रैक्टिकल किया है, वो आप सब लोगों को मैं देता रहता हूँ समय समय पर। इसलिए भोजन के प्रति हमें विशेष जागरूक रहना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपनी डाइट पर। ये विशेष लंबा हो रहा होगा, लेकिन एक दिन में नहीं पूरा होगा, तो अगले दिन मैं इसको पूरा कर दूंगा। अगर बहनें चाहेंगी तो कल भी इसी पर हम बोल देंगे, तो कल सभी बहनें फिर से जुड़ जाएंगी और सभी भाई बहन जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण सेशन है जो मैं दे रहा हूँ। मैं कोई किताब पढ़ के नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको, जो मैंने 55 साल का एक्सपीरियंस पाया है। अब इसमें जो है भोजन के विषय में जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि भोजन से ही हमारे शरीर का पोषण होता है, और भोजन से ही हमारा शरीर बिगड़ता है। इसलिए अगर इसी को हम ठीक कर लें और उसकी क्वालिटी को हम देख लें, तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही हमें पानी पीना होता है। सुबह उससे पान सबको 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। बहुत सारी बहनें कहती हमें तो पानी पीने से जी मिचलाता है, उल्टी आती, कोई ना कोई विकार है। तो जैसे ही पानी पीते हैं वैसे ही वो विकार नेचर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए जी मिचलाता है। फैटी लीवर हुआ, या किडनी की प्रॉब्लम हुई, या सिर दर्द हुआ, तभी ये जी मिचलाहट है। इसलिए जो है हल्का गुनगुना पानी। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, सिर दर्द होता है, तो उसको अंजीर मुनक्के का पानी लेना आवश्यक है। अंजीर मुनक्का कैसे? शाम को धो करके अच्छे से 2 अंजीर 20-25 मुनक्का धो के भिगो दिया, सुबह चम्मच से चलाकर पानी छान लिया, इस पानी को पी लिया। अंजीर मुनक्का रख दिया, वो नाश्ता के समय ले लेंगे। 2 गिलास उसके ऊपर से हमने पानी पी लिया। अब देखिए काम क्या करता है। या अंजीर मुनक्के का जैसे ही पानी गया, वैसे ही लीवर को ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज मिला यानी एनर्जी, और एनर्जी मिलते ही वो अपने फंक्शन शुरू कर दिया। पूरे शरीर में वो परिभ्रमण करेगा। तो जो एसिड है ब्लड में घुला हुआ, वो धुल करके यूरिनेशन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाएगा। बहुत सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के बाहर हो जाएंगे। दूसरा, स्टमक की धुलाई और सफाई हो जाती है। स्टमक एक वेसल है, और इसकी जैसे हम बटलोई में खाना बनाते हैं, अब उसको धोए बगैर दूसरा खाना हम नहीं पका सकते हैं, उसी तरीके स्टमक भी है। एक खाना खाने के बाद इसकी धुलाई सफाई होना जरूरी है। अगर 24 घंटे में सुबह हमें ये मौका खाली पेट मिल रहा है, तो इसके में एक बार तो धुलाई सफाई कर ही ले सकते हैं। तो इसलिए इसकी धुलाई सफाई, और जैसे ही आप ये अंजीर मुनक्के के साथ ये पानी 2 गिलास और पीते हैं, 1 घंटे बाद आप खुल के पेशाब होती है। जो पहले पेशाब पीला आ रहा था, अब बिल्कुल लाइट आ गया। तो इसको लीवर को भी खुराक मिल गई, और लीवर बॉडी का रिजर्व बैंक है, ये पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो इसलिए लीवर का ठीक रहना बहुत जरूरी है। आज तो फैटी लीवर हो जाता है तो डॉक्टर लोग यही कह देते हैं, अरे ये तो आम बात हो गई। आम बात नहीं है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस इसी की वजह से है।
लीवर की वजह से है। इसलिए लीवर को हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, हमारी पिट्यूटरी को, थायराइड को भी, सारी की सारी ग्लैंड्स को, सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी, सारे के सिस्टम को यही कंट्रोल करता है। इसलिए हमें लीवर को रखना बहुत जरूरी है। एक बात और बता दें, 80% जब लीवर डैमेज होता है, बिगड़ता है, तब बताता है। तो ये भी ध्यान रखना है, वो जल्दी बताएगा नहीं। और अगर किसी का भी लीवर गड़बड़ है और उसने एंटीबायोटिक ज्यादा लिया, तो कौन सा रोग हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये घातक रोग आज जो हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमने लीवर को प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो सुबह हमने अंजीर का पानी पी लिया। और जिनको अर्थराइटिस है, एसिडिटी नहीं है, तो मेथी का पानी लें। गैस की प्रॉब्लम में भी, डायबिटीज में भी, और जोड़ों के दर्द में मेथी का पानी। 1 चम्मच मेथी दाना रात में धो करके 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को आप चम्मच से पहले चला लें, छान लें, पी लें। और मेथी को अंकुरित करके स्प्राउट के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ या सब्जियों के साथ डाल के खा लें। मेथी के लड्डू पहले खाए जाते थे। मेथी में कैल्शियम बहुत होता है, तो ये नेचुरल कैल्शियम है। अगर ये अंकुरित हो जाता है तो इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन भी मिल रहा है, B12 भी मिल रहा है, विटामिन ई भी मिल रहा है। तो सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन आपके भोजन में ही, अलग से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैलेंज हमारा इस बात का। तो ये चीजें सुबह का और जिनको एसिडिटी भी नहीं है, सरदर्द भी नहीं है, तो वो नींबू पानी भी ले सकता है। नींबू पानी, जिनको जोड़ों का दर्द नहीं है, तो सुबह 1 नींबू 2 गिलास गुनगुना पानी पी करके, नींबू का पानी भी जैसे ही डाइजेस्ट होता है अंदर, वैसे ही वो क्षार में बदल जाता है। इसलिए नींबू पानी भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो 3 ऑप्शन मैंने बताए, नींबू पानी, अंजीर मुनक्के का रस, या फिर मेथी का पानी। ये सुबह का उसे पानी इसको हम बोलते हैं। इसको जैसे ही अब आप लेते हैं, गुनगुना पानी लेते हैं, तो जो मोशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो भी हल हो जाती है। अब इसके बाद आता है आपका, जैसे ये किया, मोशन हुआ, इसके बाद आपको टहलना है। धूप में टहलना है, खुली हवा में टहलना है, या इंडोर अगर है तो आसन व्यायाम प्राणायाम करना है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज अंग संचालन के लिए ही मात्र नहीं है, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन आपका सही होता है, सांस श्वास की क्रिया भी आपकी सही होती है, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, बीपी भी आपका नियंत्रित रहता है। आज इस उम्र में भी, मतलब मेरी 77वीं चल रही है, इस उम्र में भी बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी अभी भी चलाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य, अपने को फिट रखना है तो भोजन पे हमें विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अंकुरित आपका मूंग और ये मेथी दाना, ये अगर है तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप लोबिया भी अंकुरित करके ले सकते हैं, लेकिन सोयाबीन, राजमा, छोला, ज्यादा चना, ये जितने भी फिजिकल वर्क जिनके पास, उनके पास नहीं है, उनको ये चीजें, रिच प्रोटीन वाली चीजें नहीं लेना है। मूंग मेथी आराम से ले सकते हैं। काला तिल भी अंकुरित करके ले सकते हैं। काला तिल तो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर खाने के बाद 2 चम्मच काला तिल आप पीस के मिक्सी में रख लें डाइनिंग टेबल पर, खाने के बाद 2 चम्मच खा लिया करें, तो लिकोरिया तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। विद इन 10 डेज आपका लिकोरिया ठीक हो जाएगा, ये गारंटेड है। बच्चों को अगर यूरिनेशन आ रहा है, पेशाब आ रही है, 10 10 12 12 साल तक बच्चों को बिस्तर पे पेशाब आती है, ये तिल देना शुरू कर देंगे तो बच्चों की पेशाब आना ठीक हो जाएगा। कोई दवा काम नहीं किया होगा अब तक, लेकिन इससे ठीक हो जाएगा। यूरिन होल्ड करने की जो क्षमता खत्म होने लगती है, काले तिल से ठीक हो जाती है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत है। और गर्भवती महिलाएं अगर ये तिल का सेवन करें, तो उनके जो बच्चे होंगे, उनकी हड्डियां बचपन से ही बहुत मजबूत होंगी। ये बहुत सारी टेस्टेड चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपका अंकुरित मूंग हो गया, ताजे फल हो गया, और इसके साथ आप चाहें तो दलिया, ओट्स या गेहूं का दलिया,
सब्जी के साथ पका कर खाएं। मीठा खाना है तो गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं, छुआरा डाल सकते हैं मीठा के लिए, चीनी नहीं। चीनी के प्रयोग से कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए चीनी को तो सफेद जहर मानना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे मिनरल सॉल्ट्स आपकी बॉडी से लेता है। उसका जो मोलेसिस निकल जाता है उसके अंदर आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सारे के सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं और केमिकल से धुलाई सफाई होती है। इसलिए वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जा करके उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर से मिनरल सॉल्ट्स लेते हैं, इसलिए हमारी कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, किडनी डैमेज होने लगती है। चीनी और नमक, मैदे की बनी चीजें, रिफाइंड तेल, ये हमें अवॉइड करना है। भोजन में भी आपको दाल रोटी सब्जी चावल फल सलाद ये सभी कुछ खाना है, और दही भी थोड़ी मात्रा में लेना है, अगर शुद्ध दूध आपको मिल रहा है तो, नहीं तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि दही बहुत सारे एंजाइम्स हमारे अंदर बनाता है। कोलाइटिस एमीबियासिस और आईबीएस प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, कैल्शियम भी देता है। तो लेकिन शुद्धता विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आजकल गेहूं का जो आटा बाहर मिल रहा है, इसमें एक प्रिजर्वेटिव जो डाला जाता है वो हमारे लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि एक महीने के अंदर अगर आटा पिसा के लाइए तो एक महीने बाद खराब होने लगता है, और ये महीनों तो स्टोर में ही पड़ा रहता है, उसके बाद हम आप लाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, इसकी वजह से बहुत दिन खराब नहीं होता। तो आप कोशिश करिए मिलेट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे सावा है, कोदो है, रागी है, इन चीजों पे, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इन चीजों पे हमें आना ही आना पड़ेगा। अगर अपने स्वास्थ्य को हमें ठीक रखना है तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जो हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, सावा हो गया, ये कुछ चीजें ऐसी मिलेट्स हैं जिनके अंदर भरपूर कैल्शियम भी है। रागी के अंदर तो बहुत कैल्शियम है। तो ये चीजों का हमें चयन करना पड़ेगा, सर्च करके हमें अपने घर पे लाना पड़ेगा, इनकी प्रिपरेशन आपको जाननी पड़ेगी। तो किसी दिन भोजन के विषय में आपको जानकारियां और हम देंगे। अब इसके बाद हमें 5 बजे, दोपहर हो गया, इसके बाद 5 बजे जिनको शुगर नहीं है, हिमोग्लोबिन कम है, तो जिस तरीके से अंजीर मुनक्के का पानी सुबह पिया था और नाश्ते में वो अंजीर मुनक्का खा लेना है, लेकिन शाम के लिए सुबह अंजीर मुनक्का भिगोना है, 2-3 अंजीर और 20-25 मुनक्का, और उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है और छान करके एक गिलास जूस बना के लेना है। या मौसम में गाजर आ रही है तो गाजर और चुकंदर, गाजर 80%, 20% चुकंदर, इसका जूस बना के निकाल के लेना है। सहजन आ जाए तो सहजन की फली का सूप बना के आप लें। अगर सहजन की फली नहीं है तो सहजन की पत्ती और सब्जियों का सूप बना के लें। सहजन बहुत ही रोगनाशक तत्व उसके अंदर है, कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में है, तो इसलिए ये सब्जियों का सूप और सब्जी, सहजन की पत्ती के साथ मीठी नीम भी उसमें डाल देना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब इसके बाद रात का भोजन, हल्का भोजन हमें लेना है। जिनको वजन ज्यादा है उनको केवल फल और सब्जियां ही खानी है, कोई अनाज नहीं लेना है। सब्जी फल लेकर के रात में आराम से सोएं, सुबह देखें आपका बहुत सारी हल्का रहेगा। देर रात भोजन नहीं करना है, सोने के 2 घंटे पहले आपको भोजन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कम से कम ठीक से वो डाइजेस्ट होगा। सुबह उठेंगे तो आपका शरीर एकदम फ्रेश रहेगा। जो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं और रिच भोजन लेते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, फैटी स्पाइसी ऐसा भोजन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जैसे ऐसे ये भोजन करते हैं वैसे कहते हैं हम तो उस समय नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जल्दी नींद नहीं आती। इसका मतलब उनका फैटी लीवर है निश्चित रूप से। तो ऐसे लोगों को तो शाम का भोजन हल्का ही लेना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो सुबह आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश होगे। और ये जो गरिष्ठ भोजन खा के तुरंत सो जाते हैं, हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को रात में 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ही होता है, क्योंकि उस समय पल्पिटेशन बढ़ता है और वो बर्दाश्त होता नहीं, झटका लगता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये सावधानियां बहुत जरूरी है।
तो इस तरीके का। और जिनको हड्डियों के दर्द हैं उनको थोड़े दिन के लिए दालें बिल्कुल छोड़ देने चाहिए, केवल हरी सब्जी और रोटी खाए। निश्चित रूप से उनको हड्डियों के मामले में बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। अरहर की दाल, चना है, मसूर है, ये मतलब जितनी हैवी है, राजमा है, छोला है। आप रिसर्च करें तो देखें पंजाब में ज्यादातर गठिया, महिलाओं को तो गठिया ही गठिया है। क्यों? उसके यहाँ राजमा, छोला ये बहुत खाया जाता है वहाँ, तो इसकी वजह से गठिया है। तो इसलिए जैसे ही आप ये प्रोटीन कम करेंगे वैसे ही आप नियंत्रित रहेगा और आपको गठिया भी नहीं। तो इस तरीके से ये आज का सेशन मेरे द्वारा दिया गया। अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दें तो लोग कभी भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।